एक गांव में एक छोटा सा पक्षी रहता था जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुशी था। वह दिन भर उड़ता और आसपास के पेड़ों पर चींटियां खाकर अपनी भूख शांत करता। उसे लगता था कि वह बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र है, कोई उसे रोक नहीं सकता। वह अपनी ताकत के बल पर छोटी छोटी चींटियों को खाता और खुश रहता। समय बीतता गया और पक्षी की उम्र बढ़ने लगी। अब वह पहले जैसा तेज और मजबूत नहीं रह गया था। एक दिन वह खाना खोजने के लिए पेड़ से चला तो वह नीचे गिर गया और उसकी ताकत जवाब दे गई और पड़े पड़े उसने अपना दम तोड़ दिया। वही चींटियां जिनका वह हमेशा शिकार करता था, आज वह उसे अपना भोजन बना रही थी। उसी समय उस रास्ते से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। बुद्ध ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह वही पक्षी था जो अपनी शक्ति और ताकत के बल पर चींटियों को खाता था। अब वही पक्षी चींटियों का शिकार हो गया है। यही है कर्म का चक्र। शिष्यों ने हैरान होकर पूछा, बुद्ध, क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा अपने कर्मों के बारे में सोच समझ कर निर्णय लें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यही तो है जीवन का सत्य। जो जैसा करता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। समय और कर्म चक्र कभी नहीं रुकता। जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो वही बुराई एक दिन तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है, और तुम जब अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति अवश्य आती है। बुद्ध ने फिर कहा, समय बलवान है और जीवन में कोई भी स्तर नहीं रहता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमेशा हमारे साथ लौटकर वापस जरूर होता है। इसलिए अपने कर्मों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि तुम जो बोते हो तुम्हें वही काटना पड़ता है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का सीधा संदेश था कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें यहीं पर मिलता है। हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का चक्र निरंतर चलता रहता है और समय सबसे शक्तिशाली होता है।